मुझे शक्ति दो भगवान कि मैं सिमरन के सामने अपनी गलती कबूल कर सकूं, और सिमरन को शक्ति देना कि वो ये सच जानकर सब कुछ सह सके। मैं सिमरन से बहुत प्यार करता हूँ। मैं किसी भी कीमत पे उसे खोना नहीं चाहता। भगवान, मेरी सहायता करो। रूहान, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। तुम्हारे अंदर जो तूफान है, तुम्हारे दिलो दिमाग में जो जद्दोजहद चल रही है, उसका अंदाजा है मुझे। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम इस जद्दोजहद से आजाद हो जाओ। तुम सिमरन को सब कुछ बता क्यों नहीं देते? तुम सिमरन से सब कुछ कह दोगे तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, और मुझे यकीन है सिमरन तुम्हें माफ कर देगी। नैना, मैं दुर्गा माँ के सामने अभी यही प्रार्थना कर रहा था। बस सिमरन को सब सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। ये कहकर तुमने मेरी हिम्मत बांधी है। थैंक्स। एक मिनट रोहन, देखो, जब तुम सिमरन से इस बारे में बात करने जाओ रोहन, तो एक बात का ख्याल रखना कि तुम्हारी किसी बातों से वो ज्यादा हर्ट ना हो। ऐसा ना हो कि तुम ईमानदारी से उसे सब कुछ बताओ और वो तुम्हें गलत समझ बैठे। नहीं नैना, मुझे अपनी सिमरन पे पूरा भरोसा है। वो मेरी बात समझ लेगी, मुझे यकीन है। मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करूंगी। मैं बस नीचे आने ही वाली थी रोहन, आपके लिए नाश्ता लेकर। क्या बात है, आप कुछ कहना चाहते हैं? सिमरन। हाँ बोलिए ना। मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है सिमरन। मैंने पाप किया है सिमरन। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं सिमरन। ऐसी क्या बात है? मैं जानता हूं कि मैं माफी के काबिल नहीं हूं सिमरन, लेकिन मैं तब भी तुम्हें सब कुछ सच सच बताना चाहता हूं, वरना मुझे चैन नहीं आएगा। उसके बाद तुम्हें पूरा हक है सिमरन कि तुम मुझसे नफरत करो। पूरा हक है। कैसी बात कर रहे रोहन? मैं आपसे नफरत कैसे कर सकती हूँ? आप बेखौफ होकर अपने दिल की बात कह सकते हैं। सिमरन, गोवा में एक रात मैंने नैना के साथ बिताई। हम दोनों एक ही कमरे में थे, और सिमरन मैं नहीं जानता कि मैं कैसे बहक गया। मैं रियली डोंट नो रोहन! आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। कभी सोच भी नहीं सकती थी मैं कि आप इतना गिर सकते हैं। आपने सच कहा था, कभी माफ नहीं कर सकती मैं आपको। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। वो प्यार, वो विश्वास, वो रिश्ता। मर गई हूं मैं आपके लिए। सुना आपने? सिमरन, अब मैं इस घर में एक पल के लिए नहीं रुकूंगी।
सिमरन ऐसा मत कर। तुम जिंदगी भर के लिए मुझसे नफरत करो, लेकिन मुझसे दूर मत जाओ सिमरन, प्लीज। मुझे कुछ नहीं सुनना। सिमरन मेरी बात समझने की कोशिश करो सिमरन। सिमरन मेरी बात समझने की कोशिश तो करो तुम। सिमरन प्लीज। सिमरन मेरी बात समझने की कोशिश। सिमरन 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 रोहान, पूजा के लिए नीचे आ जाइए। थैंक गॉड। अगर ये ख्याल नहीं हकीकत होता तो मैं तो जीते जी ही मर जाता। पर क्या सिमरन इसी तरह रिएक्ट करेगी अगर मैंने उसके सामने अपना गुनाह कबूल किया तो? ओह गॉड, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। सिमरन के सामने मैं अपना गुनाह कैसे कबूल करूं? कैसे? क्या रूहान आज सिमरन को सब कुछ सच बता देगा? सच बोलने की हिम्मत जुटा पाएगा? अगर रूहान ने सिमरन को सब कुछ सच बता दिया तो? क्या हुआ रूहान? तुमने सिमरन को सब कुछ ईमानदारी से बता दिया ना? सिमरन ने क्या कहा सच्चाई जानने के बाद? मैं इस घर से जाने की तैयारी कर लूं ना? नहीं नैना, मैंने सिमरन को अभी तक कुछ नहीं बताया, लेकिन बहुत जल्द बता दूंगा। मैं बहुत देर तक इस बोझ को अपने सीने में दबाए नहीं रख सकता नैना। मैं सिमरन को सब सच बता दूंगा। नहीं रूहान, नहीं। मैं जानती हूँ कि सिमरन के सामने ये सच जाहिर करना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं। तुम बार बार खुद को समझाओगे, तुम्हारा दिल कहेगा कि जा ईमानदारी से उसे सब कुछ बता दे, लेकिन जैसे ही तुम सिमरन की तरफ कदम बढ़ाओगे उसी पल तुम्हारा दिल तुम्हें रोक देगा। कहीं तुम सिमरन को हमेशा के लिए खो ना दो, ये खौफ तुम्हें रोक देगा। और इसी में मेरी जीत है। हमारे रिश्ते का ये सीक्रेट मेरा सबसे बड़ा हथियार है, जिसे सही वक्त और ज़रूरत पड़ने पर मैं इस्तेमाल करूंगी। सिमरन, जी मम्मी जी। क्या बात है, परेशान लग रही हो? रूहान मुझसे अब तक नाराज है, मुझसे बात तक नहीं करना चाहते हो। मुझे मेरी गलती का एहसास है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मैं उनसे सच्चे दिल से माफी मांगना चाहती हूँ। सिमरन बेटा, तुम हमेशा एक जिम्मेदार समझदार पत्नी और बहू साबित हो चुकी हो, लेकिन बेटा तुम्हारे इस तरह घर छोड़ के जाने से सबके दिल को ठेस पहुंची।
खासतौर पर रूहान को बहुत दुख हुआ है तुम्हारे इस फैसले से। अम्मी जी, मुझे इस बात का एहसास है, लेकिन क्या रूहान मेरी एक गलती माफ नहीं कर सकते? जरूर करेगा, लेकिन बेटा उसे थोड़ा वक्त दो, उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाने दो, सब ठीक हो जाएगा। रूहान तुमसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता। शाम को शार्प 6 बजे सारी तैयारियां ठीक से होनी चाहिए। ये पार्टी मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरे एक खास मेहमान जो आने वाले हैं। थैंक यू। संध्या, कौन आने वाला है? वो परजाई जी, मैं आप लोगों के पास ही आ रही थी ये बताने के लिए कि शाम को मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है। सक्सेना फैमिली को भी बुलाया है। एक्चुअली मैं चाह रही थी परजाई जी कि अमन और पिया एक दूसरे से एक बार और मिल लेते तो, और हो सकेगा तो मैं उनकी एंगेजमेंट आज ही अनाउंस कर लूँगी। संध्या, तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस मामले में थोड़ी जल्दबाजी कर रही हो? वो क्या है ना परजाई जी, बुजुर्ग कह गए हैं नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए, इसीलिए चट मंगनी पट ब्याह। आप लोग पार्टी के लिए तैयार होइए, मैं ये बात पिया को बता कर आती हूँ। करण, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तुमसे मिलने नहीं आ सकती हो? पिया, मुझे समझ में नहीं आता, तुम अपनी मम्मा को हमारे बारे में सब कुछ बता क्यों नहीं देती? उन्हें बताना इतना इजी नहीं है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब करण। पता है, तुम्हारे बारे में मम्मा को बताने से पहले पिया, सब क्या है? फ्रेंड से फोन पर कितना बात करती हो? छोड़ो इसे। और शाम की पार्टी के लिए तैयार हो जाओ। आज शाम को मैंने अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी है। मैंने मिस्टर सक्सेना और उनकी फैमिली को इनवाइट किया है। बी रेडी। इसका मतलब पिया के घर पे आज पार्टी है। हाँ सिमरन, बोलो। रूहान, वो संध्या चाची ने एक छोटी सी पार्टी रखी है। आप अब तक आए नहीं, मुझे लगा आपको पता है या नहीं। मालूम है सिमरन, माँ ने बताया था, लेकिन मैं भी किसी अर्जेंट काम में बिजी हूँ। कब तक आएंगे आप? थोड़ा टाइम लग जाएगा सिमरन, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आने की। रूहान, बोलो सिमरन। कुछ नहीं, आप घर जल्दी से आ जाइए, मैं आपका इंतजार करूंगी। रूहान, कहाँ हो तुम? सारे मेहमान आ गए हैं, पार्टी शुरू हो चुकी है, बस तुम ही नहीं हो। नैना, जब काम खत्म होगा तो मैं अपने आप आ जाऊंगा। इतने गुस्से में क्यों हो रूहान? मैंने तो बस तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए और पूछने के लिए फोन किया था कि तुम कब तक आओगे। आई एम सॉरी नैना, मैं काम के स्ट्रेस में तुमसे ऐसे बोल गया। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके रूहान, मैं समझ सकती हूँ, तुम इस वक्त बहुत स्ट्रेस में हो।
दीदी नहीं, वैसे पार्टी में आकर मैं क्या करूंगी दीदी, आप समझने की कोशिश कीजिए ना प्लीज। नहीं, इट्स नॉट दैट। ठीक है, अगर आप इतना इंसिस्ट कर रही हैं तो थोड़ी देर के लिए आ जाती हूँ। ओके, या सी यू देयर, बाय। वेल, अगर तुम चाहो तो पार्टी में मेरे साथ आ सकते हो। नो थैंक्स। पता नहीं ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं। अरे भाई, आ जाएंगे वो लोग। संध्या, तुमने बात की है ना उन लोगों से? परजाई जी, मैंने पर्सनली मिस्टर एंड मिसेस सक्सेना से बात की थी, वरना मैं ये पार्टी क्यों अरेंज करती। लो, वो लोग आ गए। सॉरी, ट्रैफिक में हम लोग लेट हो गए। इट्स ओके। आप मेरे परिवार से तो मिल ही चुके हैं। जी हाँ, पिछली बार आपने सबसे मिलवाया था ना। और अमन बेटा, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ आंटी। पिया कहाँ है? पिया बेटा, जरा इधर आना। खुश रहो बेटी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर मम्मा ने हमें यहाँ देख लिया तो बहुत मुसीबत खड़ी हो जाएगी। प्लीज यहाँ से चले जाओ। पिया, मैं चाहता हूँ कि आज तुम्हारी मॉम हम दोनों को एक दूसरे के साथ यहाँ देख लें, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। धीरे बात करो। आई डोंट केयर, जिसे सुनना है सुन ले। इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारी पूरी फैमिली को हमारे रिश्ते के बारे में पता चल जाए, क्योंकि तंग आ गया हूं मैं छुप छुप कर, डर डर के एक दूसरे से मिलते हुए। आई मीन व्हाई? हमने कोई गुनाह किया है या हम कुछ गलत कर रहे हैं? या हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। सो व्हाट्स द प्रॉब्लम? करण, तुम समझने की कोशिश तो करो। मैं आज ये तय करके आया हूं कि तुम्हारी पूरी फैमिली को हमारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। आई रिक्वेस्ट, प्लीज यहाँ से चले जाओ करण। ये सही वक्त नहीं है कि मैं घर वालों को तुमसे मिलवाऊं। मुझे पहले उनसे बात करनी होगी, उसी के बाद में